हाँ जी, काफ़ी हम लोगों ने एड्स बनाए, आप लोगों ने सर्च ऐड भी बनाया, आप लोगों ने डिस्प्ले ऐड भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया। किन किन लोगों ने नहीं बनाया अभी तक डिस्प्ले ऐड अभी तक नहीं बना आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैंने टास्क लिया हुआ था वीडियो ऐड बनाने के लिए भी, ठीक है। और जब हम लोग ऐड बना रहे थे तो कुछ थोड़ा सा ऐड बनाने का जो एल्गोरिदम है उसको हमने समझना है कि एड्स बनाने का एल्गोरिदम क्या है हमारा। एड्स बनाने का हमारा क्या एल्गोरिदम है कि हम एक कैंपेन बनाते हैं, और जब कैंपेन हम बना लेते हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि इस कैंपेन के अंदर हमने जो एड्स चलानी है उन एड्स में हमने टारगेटिंग क्या करनी है। ऐसे ही है ना कि क्या टारगेट कर रहे हैं हम उसमें, अपनी प्रोडक्ट्स क्या टारगेट कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए हम लोग कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे, कीवर्ड से कर रहे थे ना टारगेटिंग। अब मिसाल के तौर पर हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स को टारगेट, अगर हम एकेडमी को देखें, पीक सॉल्यूशंस को देखें, तो पीक सॉल्यूशंस में हमने जो टारगेट करना है वो ग्राफिक कोर्सेज को करना है, फाउंडेशन को करना है, एफएससी कोचिंग क्लासेस को करना है, एफएससी रेगुलर क्लासेस को करना है। ऐसे ही है ना। उसके अलावा क्या बैचलर क्लासेस भी होती है ना यहाँ पर, सो बैचलर क्लासेस को करना है। तो आपको क्या लगता है कि जितनी सारी मैंने टॉपिक्स बताए हैं आपको, इन टॉपिक्स में सबके कीवर्ड आपस में मिलते होंगे, अलग कीवर्ड्स होंगे ना। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक ही ऐड सेट बना लूँ, एक ही ऐड ग्रुप बनाऊँ और उस ऐड ग्रुप के अंदर सारे एड्स लगा दूँ, सारे कीवर्ड्स ऐड कर दूँ, ठीक है। ऐड तो इस तरह भी चलेगा, लेकिन ये वाला ऐड जो है वो बेहतर नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें अपनी टाइप्स, ऐड टाइप को कैटेगराइज कर लेना है। सबसे पहले मरहले में हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अगर हम इतने सारे टॉपिक्स पर ऐड लगाना चाहते हैं तो हम टॉपिक्स को अलहदा कर लेते हैं, और उन टॉपिक्स को अलहदा करने के बाद हम उनके कीवर्ड्स डिफाइन कर लेते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। चले, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए थे, हम इसको थोड़ा सा टॉपिक्स को कम कर देते हैं, ठीक है। हम क्या देते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, और हम क्या देते हैं एफएससी कोचिंग क्लासेस, और हम क्या देते हैं बैचलर प्रोग्राम्स। 3 टॉपिक्स हो गए हमारे। अब इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों के अलग कीवर्ड्स होंगे। रफली अगर हम इनके कीवर्ड्स बनाना चाहें तो रफली विदाउट कैलकुलेशंस कोई 2-3 कीवर्ड्स बनाएं। शाबाश, बनाएं। अभी ऐसे ही खड़े खड़े बना दे, या बैठे बैठे बना दें, ना लिखें, मुझसे डिस्कस कर लें। मैं क्या ऐसे ही बना देना। एक है कंप्यूटर कोर्सेज, हाँ जी, कंप्यूटर कोर्सेज के 3 कीवर्ड्स बनाएं। आपको पता है ना पीक सॉल्यूशन में कौन से कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे 3-4 कीवर्ड्स हो गए, और इनको ही हम थोड़ा सा लॉन्ग टेल में भी ले जाएंगे फिर ऐड के लिए। और ऐड में 3% का तो कोई इशू नहीं है ना, जितने कीवर्ड्स मर्जी लगा लें, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स लगाएंगे उतने कीवर्ड्स टारगेटिंग में ज़्यादा आएंगे। अच्छा, इसी तरह हम अगर आ जाएं बैचलर प्रोग्राम्स में तो ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या थी, एफएससी कोचिंग क्लासेस। हाँ जी, एफएससी कोचिंग क्लासेस में आए तो अब जरा इसको जरा थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, सही तरीके से डिफाइन करें। एफएससी कोचिंग क्लासेस के कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड चाहिए। क्या भाई, पहले गर्ल्स वाली साइड से कोई एक कीवर्ड बताएं। एफएससी फिजिक्स। अच्छा, एफएससी फिजिक्स समझ आ रहा है किसी को? एफएससी फिजिक्स नहीं, मुझे नहीं आ रहा, और किसी? ओके, और बॉयज़ की साइड से कोई बंदा बताए। एफएससी कोचिंग क्लासेस के 5 कीवर्ड्स बनाने हैं हमने, ऐसे रफ से बना रहे हैं अभी हम। रफ बनाने का मतलब ये है कि हम चेक नहीं कर रहे कि वो अच्छा कीवर्ड है कि बुरा कीवर्ड है, लेकिन टर्म तो क्लियर होनी चाहिए। एडमिशंस इन एफएससी क्लासेस, तो ये तो रेगुलर क्लासेस में भी हो सकते हैं एडमिशंस। ऑनलाइन हम पढ़ाते ही एट कैंपस हैं। चलो आगे चलें। शाबाश, देखता हूँ कितने शॉप हैं आप लोग। एफएससी, चलें जी, ये ठीक है। एफएससी ट्यूशन क्लासेस, इसी से रेलिवेंट कोई एक और कीवर्ड बनाओ, इसी तरह का एक कीवर्ड और बनाए जिसमें ट्यूशन ना हो, कुछ और हो। एफएससी कोचिंग क्लासेस, आईसीएस कोचिंग क्लासेस,
आगे और आप और आए ज़रा, और आए। वो पीछे वाला बताने लगा, वो भाई बताने लगा, बताओ। कॉलेज एडमिशंस नहीं, एफएससी टेस्ट सेशन नहीं, हमें एफएससी सिलेबस, एफएससी टेस्ट सेशन। और कोई मेन कीवर्ड? अब्दुल्ला, एफएससी कोचिंग क्लासेस फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सही है। ये अभी हम रफ बातें कर रहे हैं, अभी हम विदाउट किसी टूल के, विदाउट किसी टूल को इस्तेमाल किए हुए वो वाली बात कर रहे हैं। एफएससी प्री क्लासेस अभी के लिए तो ठीक है, बाद में ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। जब वो रेगुलर ट्यूशन का सेशन शुरू हो जाएगा फिर तो प्री क्लासेस खत्म हो जाएंगी। एफएससी फर्स्ट ईयर, हाँ ये भी ठीक है, एफएससी फर्स्ट ईयर कोचिंग क्लासेस फ्री एडमिशंस। हाँ जी, इधर से जी। मरियम, मरियम के पीछे कौन बैठा हुआ है? हाँ जी, आप बताएं। ये तो हमने अभी किया है ICS को, और कुछ कोई नई चीज़ बताएं। प्रेपरेशन बस जी, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। क्या हुआ? एफएससी एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। एफएससी वर्सेस आईकॉम, क्या लड़ाई करानी है? नहीं यार, नहीं, ये हमारी कोचिंग क्लासेस से कोई रेलिवेंसी है इसकी? नहीं है। इसे मतलब कोई भी बंदा ये तो नहीं लिखेगा एफएससी वर्सेस ICS, ऐसे तो नहीं लिखेगा। हाँ, मैं समझा नहीं शायद। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि लोग ये देखना चाह रहे होते हैं कि ठीक है, ठीक है, एफएससी 3 मंथ्स प्रिपरेशन, चलो ठीक है, चलो ठीक है। दिमाग चालू हो गया है, खामोश हुए थे ना, मैं सिर्फ दिमाग को चलाना चाह रहा था, चल पड़ा है ना, चलो ठीक है। काफ़ी दिनों से दिमाग बंद भी पड़ा हुआ था ना, तो मैंने कहा उसको ज़रा एक्टिवेट करूँ। अच्छा, अब हमें समझ में आ गई बात कि हम लोगों ने कैंपेन के बाद क्या करना है, ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, और बेसिकली ऐड ग्रुप्स को रेलिवेंट रखना है अपनी प्रोडक्ट से और अपने कीवर्ड से। हाँ, अब ये ऐड ग्रुप्स क्या एक कैंपेन में बनेंगे? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और हमारी ऑडियंस भी डिफरेंट हो सकती है, हमारी ऑडियंस ऐड ग्रुप लेवल भी हो सकती है और कैंपेन लेवल भी हो सकती है, दोनों को हम ऑडियंस दे सकते हैं अलग से। यानी अगर हम चाहें कि हमारी ऐड ग्रुप की ऑडियंस चेंज हो जाए तो हम चेंज भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हमारी कैंपेन लेवल ऑडियंस चल रही हो तो जब हम कैंपेन लेवल ऑडियंस बताएंगे तो वो तो फिर सारे ऐड ग्रुप पर अप्लाई हो जाएगी, हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐड ग्रुप्स बन गए, ऐड ग्रुप्स बन गए हमारे। लेकिन अगर हमने सर्च एड्स बनानी है और हमने डिस्प्ले एड्स बनानी है और हमने वीडियो एड्स बनानी है तो हम इनके लिए कैंपेन को अलहदा कर लेते हैं इस मकसद के लिए। अगर हमारी सर्च एड्स ही हैं सारी की सारी तो फिर हम एक ही कैंपेन में चला लेते हैं, ठीक है। इसलिए कि फिर हमारे काफ़ी सारे क्राइटेरियाज चेंज हो जाएंगे, हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़नी है, हमें वीडियोस की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। और जो डिस्प्ले ऐड है वो तो टोटली बेस कर रहा होता है इमेजेस के ऊपर, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इमेजेस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सो इसलिए हम लोगों ने अगर तो डिस्प्ले ऐड की टाइप चेंज होनी है तो हम कैंपेन को भी चेंज करते जाएंगे, यानी कि हर नई कैंपेन में बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है। अभी हम एक चीज़ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो टारगेटिंग हम कर रहे हैं सर्च ऐड की, डिस्प्ले ऐड की और वीडियो ऐड की टारगेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आएगा,
ठीक है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इनको अलहदा ही कैंपेन में ले जाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐड ग्रुप्स बन गए हमारे। अब ये हमने ऐड ग्रुप किन बेसिस पर बनाए? हमने कीवर्ड्स की बेसिस पे मोस्टली ऐड ग्रुप्स किस पे बनाए? अभी एड्स की बात हम दोबारा करते हैं, इसके बाद अब हमने ऐड की बात करनी है। ऐड ग्रुप बन गया, कैंपेन बन गई। जब वीडियो चल रही है हमारी, ऐड चल रही है हमारी, सॉरी, तो गूगल पर जब हमारा ऐड नज़र आने लगा हुआ है, ठीक है, तो ना तो कहीं कैंपेन लेवल कोई बात होती है, ना कोई ऐड ग्रुप लेवल बात होती है। बेसिकली हम ये सारी अंडरस्टैंडिंग किसको दे रहे हैं? गूगल को समझा रहे हैं कि हम गूगल के लिए आसान कर रहे हैं कि हम कितना अच्छे तरीके से हमने अपनी ऐड को डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद अगले मरहले में हमने क्या बनाना है? एड्स बनानी है, ठीक है ना। अगले मरहले में हमने एड्स बनाने हैं। और एड्स कहाँ पर बनते हैं? ऐड ग्रुप्स के अंदर एड्स बनेंगे हमारे, ठीक है। और आपने एड्स बनाए हैं बहुत सारे। आप सबको पता है कि जब हम ऐड बनाते हैं तो ऐड बनाते हुए हमें यूआरएल की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कॉल ऐड बनाना है तो मोबाइल की ज़रूरत है, हेडलाइंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत है। ऐसे ही है ना, ये मोस्टली चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे। उसके बाद जब हम कैंपेन बना रहे थे तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस भी आ रही थी, एक पे टारगेटिंग आ रहा था और एक पे ऑब्जर्वेशन आ रहा था। ऐसे ही है, एक ऑप्शन पे आता है टारगेटिंग और एक पर आता है ऑब्जर्वेशन। और रिकमेंडेड वो जो कह रहा होता है वो ऑब्जर्वेशन को कह रहा होता है। टारगेटिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम कीवर्ड की बेसिस पर ऐड को लेकर चलना चाहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो जो टारगेट कर दिए आपने कीवर्ड, उन्हीं को दिखाएगा सिर्फ। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड बोले। जो नेगेटिव कीवर्ड्स में हम चले जाते हैं वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन की वजह से हम नेगेटिव कीवर्ड्स में, कि वो हमारी ऐड को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, हमारे यूज़र्स को के बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, उन बेसिस पर ऐड लोगों को दिखा रहा होता है, ठीक है। सो ये हमने दो चीज़ें चूज़ करनी है, एक टारगेट की ऑप्शन होती है और एक ऑब्जर्वेशन की ऑप्शन होती है, ठीक है। सो मोस्टली हम लोग ऑब्जर्वेशन पर चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है ऑप्शन? ऑडियंस। ऑडियंस में हमारे पास क्या चीज़ है जी? डेमोग्राफिक्स जी। डेमोग्राफिक्स में क्या करते हैं हम? एज को टारगेट करते हैं, जेंडर्स को टारगेट करते हैं, पेरेंटल स्टेटस को टारगेट करते हैं और इनकम को टारगेट करते हैं। ऐसे ही है, इनकम को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये चॉइस। हाँ, नहीं डालते, बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने मैक्सिमम चीज़, ज़रूरी नहीं ना कि आपको हो सकता है कि हम लोग ना डालते हो, बाहर की जो कंपनीज हैं वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट हो ऐसी कि उन्होंने डाली हो। सो ये हम तो, यहाँ हमारी मर्जी है ना, हम टारगेट क्या कर रहे हैं। मैं तो एज को भी नहीं टारगेट करना चाहता तो नहीं करूँगा, ठीक है ना, छोड़ दूंगा उसको। जब छोड़ दूंगा तो वो क्या करेगा? हर एज के बंदे को ऐड दिखा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डिटेल डेमोग्राफिक्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक है डेमोग्राफिक्स और एक है डिटेल डेमोग्राफिक्स। डिटेल डेमोग्राफिक्स में हम क्या चीज़ लेंगे? जो एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ चल रही है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं जी पेरेंटल स्टेटस, ठीक है। पेरेंटल स्टेटस में फिर हम देखते हैं कि एक बंदा किसी जगह से कोई क्यूरी दे रहा है, एक बंदा रेंटल रह रहा है और एक बंदा अपने घर में रह रहा है, ठीक है। सो हम टारगेट कर रहे होंगे कि ऐसे लोग जो इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं, फिर हम ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो मैरिड हैं। ज़्यादा डिटेल में आगे ना, पहले हम क्या कह रहे थे? जेंडर में मेल या फीमेल। अब हम ये कह रहे हैं कि जेंडर में मैरिड लोग आ जाएं। तो ये क्या हो गई है? हमारी डिटेल टारगेटिंग में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर चीज़ हमारे पास आ रही है अफिनिटी और कस्टम अफिनिटी। ये क्या चीज़ है? ये हमारी इंटरेस्ट है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर जाकर कभी कोई नई चीज़ देख लें, बिल्कुल न्यू चीज़ देखें, और जो आपको पहली दफ़ा देखें, फर्स्ट टाइम आपने देखी, उसको लाइक भी कर दिया आपने, ठीक है। सो अगले ही दिन आप दोबारा देखेंगे कि अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस तरह की वीडियोज़ आपको आना शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी। सो बेसिकली वो किस बेसिस पर भेज रहा होता है? आपकी इंटरेस्ट और हैबिट्स की बेसिस पर भेज रहा होता है। सो यहाँ पर हम टारगेट, अब ये मैं रेफरेंस कोई और दे रहा हूँ, काम हम कोई और कर रहे हैं।
रेफरेंस में क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट और हैबिट्स का, वो हमें यूट्यूब वीडियो दे रही है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम खुद कहेंगे कि भाई जिन लोगों की ये हैबिट्स हो या जिन लोगों के ये इंटरेस्ट हो उनको मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, लाइव इवेंट्स। ये सब कुछ ऑडियंस में आ रहा होता है। ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट, अब मैंने आपसे जो काम करवाना है उसको आप 2 दिन लेने हैं या 3 दिन लेने हैं, हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। यहाँ पर 100% आप लोगों ने मिलकर करना है, फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स ने मिलकर ही एड्स बनानी है 2, जो हमने एक डिस्प्ले ऐड बनानी है और जो हम लोगों ने एक वीडियो ऐड बनानी है। अच्छा, उसके बाद लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट से क्या मुराद है? शाबाश, वेडिंग्स। शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा, बर्थडेज, सेरेमनीज। ओ भाई डिग्री नहीं करते हो, पहले डिग्री तो कह दो। मैं क्या, लाइफ अचीवमेंट, डिग्री भी तो लाइफ अचीवमेंट में आती है, ठीक है। शादी और सालगिरह पे पहले पहुंच गए सारे हैं, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया, बिल्कुल ठीक है, पहुंचना चाहिए शादी पे, बहुत अहम चीज़ है। सेमिनार्स, आपकी डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सब आपकी अचीवमेंट्स है ना। सो आप इन बेसिस पर टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन बेसिस पर अगर आपने टारगेट करना है तो फिर हम किधर जाएंगे, लाइफ अचीवमेंट्स में से जाकर कैटेगरीज को सिलेक्ट कर रहे होंगे कि भाई ये लोग हैं जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कोई एक ऐसी ऐड है जो कि हम चाह रहे हैं कि जिन्होंने अभी बैचलर्स कंप्लीट किया हो उनको दिखाना है हम लोगों ने, तो हम लाइफ अचीवमेंट में से जाकर ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। शादी करने के बाद कोई फाउंडेशन तो नहीं करता ना, हाँ, फिर इस मतलब ये नहीं हम कर सकते कि भाई जिन्होंने मैरिज की, अभी लेटेस्ट जिनकी जो मैरिड हुए हैं उन लोगों को हम फाउंडेशन का कोर्स दिखा दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या जी, कस्टम इंटेंट और इन मार्केट। इससे क्या मुराद है, टारगेटिंग करंट परचेज इंटेंट। अब उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों को, जो लोग नेट के ऊपर हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे वो परचेजिंग करते हैं या उनकी इंटेंट परचेज करने की होती है, मतलब वो परचेज करने। अब इंटेंट और परचेज करने में क्या फ़र्क है, मतलब एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एक बंदा रोज़ाना ई कॉमर्स की वेबसाइट पर जाता है, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेस करता है, ठीक है, और बस इधर तक जाकर वापस आ जाता है। अब एक वो है जो ऑर्डर प्रोसेस करता है, ऐड टू कार्ट करता है, पेमेंट भी करता है, 2 लोग हो गए ना। सो वो दोनों तरह के लोगों को फिर आपकी ऐड दिखाएगा कि भाई हो सकता है कभी तो वो हमसे खरीद ले, हाँ, अभी तक इसने ऑर्डर नहीं प्लेस किया हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, सिमिलर ऑडियंस। सिमिलर ऑडियंस का क्या मतलब है, सिमिलर ऑडियंस का मतलब यह है कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके अगर कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने लगे हुए हैं जो आप देना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम सिमिलर ऑडियंस की कैटेगरी में जाकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है जी, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग से क्या मुराद है, हाँ जी, नेफ्टेक का कोर्स किया आप लोगों ने, ठीक है, सब लोगों का डाटा हमारे पास आ गया। अब नेफ्टेक वाले कोई नया कोर्स ऑफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, रीमार्केटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली रीमार्केटिंग तो हम व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो रहा है वेबसाइट से, तो आपको पता ना कितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो रहा है। मतलब जैसे हम ये कहते हैं कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर तो ईमेल आ जाता है आपके पास, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आ जाता है, मोबाइल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, उनको रीमार्केटिंग कर सकते हैं, दोबारा से उन्हीं लोगों को हम अपना ऐड दिखा सकते हैं। रीमार्केटिंग में वो लोग भी आ जाएंगे जो हमारी चीज़ों को ले रहे हैं, और रीमार्केटिंग में वो लोग भी आएंगे जो हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को भी हम दोबारा दिखाएंगे। और कस्टमर मैच एबीसी में आ गया, रीमार्केटिंग में आ गया, यानी कि सीधा सीधा कस्टमर को ही टारगेट कर देंगे। मतलब मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, 4 साल से मैं उस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ हुआ है वो 5000 लोगों का डाटा कलेक्ट हुआ हुआ है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी नई प्रोडक्ट आई है, ठीक है, सो मैं रीमार्केटिंग करने लगा तो मैं सीधा उन्हीं को टारगेट करूँगा, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑडियंस को अंडरस्टैंड किया। अब जरा आ जाते हैं, मुख्तसर सा देख लेते हैं ऐड टाइप्स। सबसे ऊपर कौन सी ऐड आ रही है जी,
डिस्प्ले ऐड, उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्च ऐड, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है वीडियो ऐड। यानी कि ये एड्स की हमारे पास मुख्तलिफ किस्में हैं जिन एड्स पे हमने काम करना है, और अब हम ऑडियंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जी, उसके बाद सर्च में देखें क्या लग सकती है हमारे पास ऑडियंस। सर्च में क्या ऑडियंस करते हैं हम, अफिनिटी, हैबिट्स की बेस के ऊपर, डिटेल डेमोग्राफिक्स, इन मार्केट, रीमार्केटिंग, कस्टमर मैच और सिमिलर ऑडियंस। नीचे आ जाएं, वीडियो को देखें ज़रा, थोड़ा थोड़ा फर्क नज़र आ रहा है ना आपको। जी, अफिनिटी में आ रहे हैं, इसको पढ़िएगा ना, फिर आपको फ़र्क पता लगेगा, ठीक है। हाँ, बड़ा कर ली, इसको बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है कि हम किस तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। अब हम लोगों ने काम क्या करना है, इसके बाद गूगल ऐड में आप लोगों ने जाकर उसको देखना है, ऑडियंस मैनेजर को देखना है और उसको आपने एक्सप्लोर करना है। गूगल, जैसे हम गए थे ना कीवर्ड प्लानर पे, वहाँ पर आपने देखना है गूगल एड्स में हमारे पास आ रहा होगा ऑडियंस मैनेजर, और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी गूगल एनालिटिक्स की भी साथ, ठीक है। सो आप सबके पास अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं यार, क्या हो गया? हाँ जी, है ना, अभी तक उसे कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, एज इट इज़ पड़ी हुई है। सो आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट्स को एनालिटिक्स के साथ भी लिंक करना है। ये कैसे करना है, ये टास्क है आप लोगों का, खुद से सर्च करना है कि कैसे लिंक करना है। मैंने सर्च कंसोल लिंक करवाया था ना, अब ये नहीं मैं लिंक करवा रहा हूँ, आप सब ने अपनी अपनी वेबसाइट्स को गूगल एनालिटिक्स से लिंक करना है। समझ आ गई है बात की? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स से लिंक करने का हमें गूगल एड्स में भी बहुत सारे फ़ायदे आएंगे। गूगल एनालिटिक्स क्या है, बेसिकली आपकी वेबसाइट के एनालिसिस हैं, ऑर्गेनिक एनालिसिस भी हैं और पेड एनालिसिस भी हैं। यानी दोनों एनालिसिस अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें गूगल एनालिटिक्स में जाना है। यानी मैंने आपको 2 टास्क दिए हैं, टास्क तो आज मैंने बहुत सारे दे दिए हैं ना, अब देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो का टास्क, ठीक है, अभी ब्रेक कीजिएगा आप 3 बजे, और 3 बजे के बाद हम एक ऐड बनाना शुरू करेंगे आज, एक ऐड पे, और सब ने मिल के काम करना है उस पर। यानी कि वो ऐड सब ने बनानी है, सबकी पार्टिसिपेशन उस ऐड में चाहिए, क्योंकि अलग-अलग तो आप नहीं बना सकते ना वो वाली ऐड। सो इसीलिए आप मेरे लैपटॉप पर ही ऐड बनाओगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको अकाउंट दूंगा दस्तगीर का या स्टार्स अकेडमी का, उसी के ऊपर आप लोगों ने ऐड बनाना है, एक डिस्प्ले ऐड बनाना है हम लोगों ने, और उसको हम चलाएंगे भी, बजट भी असाइन करेंगे, उसका रिस्पांस भी देखेंगे कि कैसी वो रिस्पॉन्ड कर रही है। उसमें ऑडियंस भी डिफाइन करेंगे, प्रिसाइज करके अपनी ऑडियंस डिफाइन करेंगे कि क्या ऑडियंस है उसकी, एनालाइज भी करेंगे उसको, ठीक है।